क्या आप जानते हैं दुनिया में एक शख्स ऐसा था जिसने 15 करोड़ रुपयों में सिर्फ इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार इस आदमी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उसे दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा और कामयाब क्रिमिनल माना जाता है। इस शख्स की दौलत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार उसने देश के राष्ट्रीय कर्ज को भी खुद चुका देने की पेशकश की थी। ये शख्स था पैब्लो एस्कोबार। 90 के दशक में पैब्लो एस्कोबार कोकेन और ड्रग्स की तस्करी जैसे बड़े बड़े अपराधों का बेताज बादशाह माना जाता था। पैब्लो एस्कोबार दिन में तकरीबन 15 टन कोकेन की तस्करी करता था, और अगर कोई पुलिस अधिकारी या जज उसके लिए रुकावट बनता तो या तो वह उसे खरीद लेता या उसकी हत्या करवा देता। पैब्लो एस्कोबार के मजबूत ड्रग नेटवर्क ने उसे अपने समय का दूसरा सबसे अमीर इंसान बना दिया था। एस्कोबार के ड्रग नेटवर्क की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में तकरीबन 90% अमेरिका में कोकेन और ड्रग्स की सप्लाई एस्कोबार के ही नेटवर्क के थ्रू होती थी। एस्कोबार अगर आज जिंदा होता तो तकरीबन $80 बिलियन नेटवर्थ के साथ दुनिया के 10 अमीर लोगों में आज भी उसका नाम शुमार होता। और जिस जगह से पैब्लो अपने इस खतरनाक नेटवर्क को ऑपरेट करता था वह था बहामास का एक आइलैंड। यह आइलैंड एस्कोबार के ड्रग नेटवर्क का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस आइलैंड पर एस्कोबार ने एक प्रॉपर एयरपोर्ट बना के रखा था जिसमें दिन में कई बार कई कोकेन से भरे हुए जहाज़ लैंड करते थे, और उसके बाद उन बड़े जहाज़ों से कोकीन निकाला जाता और कई छोटे छोटे जहाज़ों में डालकर अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता। ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार नहीं, दिन में 6 या 7 बार होता था। इस आइलैंड से हर महीने लगभग 15 टन कोकेन की तस्करी की जाती थी, और पूरे साल में लगभग 800 टन। 90 के दशक में 1 टन कोकीन की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी, और उस हिसाब से एस्कोबार साल भर में तकरीबन $100 बिलियन की कोकेन सिर्फ अमेरिका को बेच दिया करता था। यह सिलसिला महज 1 या 2 साल नहीं, पूरे 16 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जो कोकेन एस्कोबार तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बेचता था वह उसे महज 15 लाख रुपए की पड़ती थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एस्कोबार कितना ज़्यादा कमा रहा था। पैब्लो एस्कोबार जिन जहाज़ों से कोकीन की सप्लाई करवाता था उन्हें चलाने वाले पायलट्स कोई आम पायलट्स नहीं होते थे। वे इतने ट्रेंड पायलट्स थे कि उन्हें हवा का हर वो खुफिया रास्ता पता होता था जहां से प्लेन को गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश की सीमा में दाखिल कराया जा सके। कोकेन की पीक डिमांड के दौरान ये जहाज़ 15 टन कोकेन की सप्लाई तकरीबन हर दिन किया करते थे, और इस काम के लिए एस्कोबार उन पायलट्स को हर उड़ान के लिए लगभग 5 लाख पाउंड देता था, जिसकी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर वैल्यू आंकी जाए तो उस समय के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जी हाँ, प्रति उड़ान लगभग 1.5 करोड़ रुपए। 80 और 90 के दशक के बीच में एस्कोबार का सालाना टर्नओवर लगभग $22 बिलियन तक पहुंच गया था, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये सारा पैसा एस्कोबार के पास कैश में आता था, और ब्लैक मनी होने के कारण एस्कोबार इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता था, और इन पैसों की गड्डियाँ बनाने के लिए एस्कोबार महीने में लगभग $4,000 या इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए के सिर्फ रबर बैंड मंगाता था। एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसे स्टोर करने के लिए उसने बड़े बड़े तहखाने बना के रखे थे, जिसमें बड़े बड़े ट्रंक्स में इन पैसों को रखा जाता था। फिर भी उसके पास अगर इन पैसों को स्टोर करने की जगह ना बचती तो वह इन पैसों को ज़मीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देता, और फिर भी स्टोर किए हुए पैसों का हर साल लगभग 10% या तो सड़ जाता था या चूहों और दीमक का निवाला बन जाता था। इस हिसाब से हर साल लगभग $1 बिलियन एस्कोबार हर साल कचड़े में फेंक दिया करता था। एक समय तो उसके पास इतना पैसा आने लगा कि उसे गिनना भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो उन पैसों को उनके वेट के हिसाब से तौला जाता और उसी हिसाब से उनकी गड्डियाँ बनाई जाती थीं। एक बार एस्कोबार अपनी बेटी के साथ एक हिल स्टेशन गया था, और वहाँ उसकी बेटी को अचानक ठंड लगने लगी, तो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए एस्कोबार ने 15 करोड़ रुपए निकाले और उन्हें जला दिया। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने अपने एक आर्टिकल में जब पैब्लो एस्कोबार की कुल संपत्ति
$25 बिलियन होना बताया। इस पर एस्कोबार के छोटे बेटे ने फोर्ब्स के ऑफिस में फ़ोन करके कहा कि बस इतना ही, आप तो हमारी संपत्ति के आसपास भी नहीं पहुँचे। एस्कोबार के छोटे बेटे ने बताया कि पीक डिमांड के टाइम एस्कोबार की एक दिन की कमाई लगभग $60 मिलियन तक पहुंच जाती थी, मतलब लगभग 400 करोड़ रुपए पर डे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आज विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। उसकी दिन की कमाई लगभग 70 लाख रुपए के आसपास होती है। लेकिन अगर उसकी कमाई की एस्कोबार से अगर तुलना की जाए तो जितना पैसा एस्कोबार एक दिन में कमा लेता था, आज भी विराट कोहली को उतना पैसा कमाने में लगभग 2 साल लगते हैं। और एस्कोबार एक महीने में जितना पैसा कमा लेता था, विराट कोहली को उतना पैसा कमाने के लिए लगभग 150 साल तक ऐसे ही खेलते रहना होगा। बेशक पैब्लो एस्कोबार ने बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन ये सारा पैसा ब्लड मनी था, जिसे उसने लोगों की हत्याएं और कई लोगों की ज़िंदगी को तबाह करके कमाया था। और आखिरकार पैब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी का भी आखिरी दिन आ ही गया। 2 दिसंबर 1993 में एक पुलिस मुठभेड़ में एस्कोबार को गोली मार दी गई और एस्कोबार की सारी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि एस्कोबार के घर से पुलिस को सिर्फ $10 मिलियन ही बरामद हुए। बाकी के बचे हुए 29,990 मिलियन कहाँ गए, इसका आज तक पता नहीं चल सका। एस्कोबार की मौत के साथ ही यह राज हमेशा के लिए दफन हो गया। तो कुछ ऐसी थी पैब्लो एस्कोबार और उसके जुर्म की रहस्यमयी दुनिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की एक नई मिस्ट्री के साथ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।